नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। मैं पंडित आशीष स्वस्थ लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ शनि राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, शनि देव अब मीन राशि में 29 मार्च को गोचर करने जा रहे हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में गोचर करेंगे। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा, इस सभी विषय वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथियों, ब्रह्मांड एक जटिल घड़ी की तरीके से देखिए काम करता है, जहां हर ग्रह की चाल हमारे जीवन के हर पहलू को कहीं ना कहीं प्रभावित करती रहती है। और जब ये घड़ी शनि के मीन राशि में प्रवेश करने की ओर बढ़ती है तो ऐसे परिवर्तन काफ़ी ऐतिहासिक बन जाते हैं। शनि देव 29 मार्च 2025 को मीन राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मीन राशि में जब शनिदेव प्रवेश करेंगे तो काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे, समाज में भी आएंगे और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी शनिदेव यहाँ लेकर के आएंगे। देखिए साथियों, खगोल विज्ञान के अनुसार सैटर्न अर्थात शनि एक गैस से भरा विशाल ग्रह है जिसे रिंग प्लैनेट कहा जाता है। यह सोलर सिस्टम का सौर मंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, जो लगभग एक राशि में 2.5 साल तक व्यतीत करता है। ज्योतिष विज्ञान में शनि को कर्म फल प्रदाता शनि कहा जाता है, यानी कि ये आपके कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि ग्रह हमारे कर्म, धैर्य, अनुशासन और न्याय से जुड़े हुए ग्रह हैं। शनिदेव किसी राशि में जब ये प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जातकों को उनके पिछले कर्मों का भी परिणाम मिलने लगता है। और चूंकि मीन राशि ये जलीय राशि है, वाटर एलिमेंट साइन है, जो कि भावनाओं, आध्यात्मिकता और गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है। वहीं शनि एक कठोर ग्रह है, क्रूर ग्रह है, जो आपको आत्म अनुशासन और कर्म करने पर काफ़ी फोकस कराते हैं। अब सोचिए साथियों कि जब कठोर अनुशासन का ग्रह और भावनात्मक गहराई की राशि मिलते हैं तो फिर क्या होता है। यह समय होगा आत्मविश्लेषण का, बड़े बदलाव का और भाग्य के नए अध्याय का। तो अब आइए हर एक राशि के लिए ध्यान से इस विश्लेषण को देखते हैं, समझते हैं कि आपके लिए शनि का ये गोचर भाग्य और चुनौतियों के कौन से नए द्वार खोलता है। प्रिय दर्शकों, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए राशिफल बताऊंगा कि शनि के मीन राशि में प्रवेश से 12 राशियों का क्या हाल रहेगा। शनि की जो रेमेडीज होती है, जो उपाय होती है, ये व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के उपरांत ही आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए प्रबुद्ध जातकों, शनि का मीन राशि में प्रवेश। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शनि देव जहां पर बैठते हैं अपने से तीसरे, अपने से 7वें और अपने से 10वें घर को दृष्टि देते हैं। तो मेष राशि के जातकों, शनि देव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपकी कुंडली में 12वें भाव में हो रहा है। तो शनि का मीन राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से थोड़े से सकारात्मक बदलाव लेकर के आया है। यदि आप किसी नई योजना या निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। और मेष राशि के जातकों, मीन राशि में जैसे ही शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रादुर्भाव भी शुरू हो जा रहा है। तो यह समय आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन आत्मविश्लेषण का भी समय है। वाहन इत्यादि बहुत ही ओवर स्पीड से मत चलाइएगा। हॉस्पिटल वगैरह के खर्चों पर आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। शनि आपके निवेशों को स्थिरता और लंबी अवधि का लाभ देने वाले इस पीरियड में बनाएंगे। हालांकि आपको अपनी वित्तीय योजनाओं को समझदारी से इम्प्लीमेंट करने की शनिदेव सलाह दे रहे हैं और अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, कारण कि शनिदेव 12वें भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर दे रहे हैं। तो शनि जहां पर देखते हैं वहां पर थोड़ी सी उथल पुथल करते हैं। तो घर परिवार कुटुंब में उथल पुथल हो सकती है। वाणी के आप और ज़्यादा थोड़े से कह सकते हैं कि बड़े मुखर हो सकते हैं, बहुत खरा बोलेंगे और आपकी वाणी से कुछ लोगों को काफ़ी पीड़ा पहुंचेगी। खासकर उन लोगों के साथ आपके विचार मेल नहीं खाएंगे जो आपके घर परिवार के लोग हैं। लेकिन यह भी एक मौका होगा कि आप संवाद और समझदारी के माध्यम से
पारिवारिक मसलों को सुलझा सकते हैं। शनि आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की यहाँ पर अब सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मानसिक तनाव और अत्यधिक काम का बोझ आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है, तो नियमित योग, प्राणायाम, व्यायाम आपकी सेहत को चुस्त बनाए रखने में मदद करेंगे। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, खासकर भारी और तैलीय भोजन से आपको बचना रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपके लिए कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यह समय आपके धैर्य और परिश्रम की परीक्षा का होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की अब आपको संभावनाएं दिख रही हैं। अगर व्यवसायी हैं तो नए सौदे और विस्तार के अवसर मेष राशि के जातकों आपको प्राप्त होंगे। शेष आप अपना विश्लेषण कुंडली दिखा करके करवा लीजिएगा। दूसरी राशि आती है उपाय, कुंडली का विश्लेषण करवा करके तब प्राप्त करिएगा। जनरल वे में आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर पे सरसों के तेल शनिदेव को आप चढ़ा सकते हैं। शनिदेव के दर्शन करिए और जिनकी भी 7.5 ढैया चल रही, पीपल के वृक्ष को पकड़ ले, जल चढ़ाना रहेगा। और अधिक से अधिक हो सके तो रोटी पे सरसों का तेल लगा करके उसके ढेर सारे आप लोग पाठ कर लीजिए और कौवों को खिलाइए। तो ये जनरल वे में उपाय है। बाकी और स्टैंडर्ड उपाय आप अपनी कुंडली के विश्लेषण के उपरांत और शनिदेव की स्थिति की विचार करने के उपरांत हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष पत आप सभी प्रमुख साथियों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शनिदेव।